पंकज नाम के जो व्यक्ति है जो ये किए हैं, जो सिंगर है, आपको अगर दुश्मनी था खेसारी लाल जी यादव से, आप उनके बारे में गाना निकाल सकते थे। उन्होंने स्क्रीन पे लगाया है उनका बेटी का, यही ज़्यादा बहुत मतलब गलत उन्होंने की। आप देख रहे हैं सब न्यूज़। कैमरे के पीछे अमन कुमार दुबे हैं। सिवान जिला के हम लोग पुराना गांव में हैं और पुराना गांव में हमारे साथ है गुड़िया हलचल। आज हम इनसे बात करेंगे। एक वीडियो हमने और पहले बना के डाला था, इनका विवाद चल रहा था माही मनीषा के ऊपर, उस पर हमने बात किया था। लेकिन आज हम कुछ अलग मुद्दा लेकर के आए हैं। आज हम गुड़िया हलचल से जानने का प्रयास करेंगे कि गुड़िया हलचल क्या उसमें अपना राय देती हैं। तो सबसे पहले हिट्स ऑफ न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। गुड़िया हलचल जाती हैं प्रोग्राम में, प्रोग्राम करती हैं, बहुत तमाम प्रकार के गानों पे भी डांस करती हैं। आपको पता है खेसारी लाल जो हैं भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं, और पवन सिंह हैं, टुनटुन लाल यादव, ये तमाम लोगों ने जो अभी गाना गाया है फिलहाल में, उस सबको आप उस सब पे तो आप डांस करती हैं। लेकिन आपको पता है कि खेसारी लाल यादव के बेटी के ऊपर भी एक गाना गाया है पंकज सिंह के द्वारा। तो बेटी के ऊपर गाना गाना कहाँ तक सही है? गुड़िया हलचल क्या सोचती हैं इसके बारे में? देखिए, इसका बारे में मेरा विचार एक ही है। ठीक है, वो खेसारी लाल जी का बेटी हो चाहे किसी और का बेटी हो, बेटी बेटी होता है। ठीक है, और हम लोग का बिहार में बेटी का दर्जा बहुत ऊपर तक होता है, उनको अलग से एक इज्जत और एक अलग सा दर्जा दिया जाता है। और ये जो किए हैं, जो पंकज नाम के जो व्यक्ति है जो ये किए हैं, जो सिंगर है, आपको अगर दुश्मनी था खेसारी लाल जी यादव से, आप उनके बारे में गाना निकाल सकते थे, उनसे मतलब कुछ भी रिएक्शन आप उनके ऊपर ले सकते थे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गलत है जो उनका बेटी का नाम पे ऐसे गाना गाया गया है। और बिहार समाज ऐसी चीज़ है जो एक बार बेटी जात पे कोई चीज़ लेके दाग हो जाए, चाहे कोई चीज़ लेके बदनाम हो जाए, शादी ब्याह का बाकी का लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है इंसान के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। और ये जो सिंगर है जो ये किए हैं, इनको तो कड़ी से कड़ी मतलब सज़ा मिलना चाहिए और जेल भी होना चाहिए, मेरे इन अंदाज से कहते हैं। अच्छा, गुड़िया हलचल को कौन पसंद है, खेसारी लाल यादव की पवन सिंह? देखिए, मैं भी एक कलाकार हूँ, वो दोनों ही कलाकार है, और कलाकार कभी किसी से भेदभाव नहीं करते। पवन सिंह जो है वो पावर स्टार है, और खेसारी लाल जी है वो भी बहुत बड़े स्टार है, और दोनों एक ही समान है मेरे पास। आपको दोनों में किसका गाना अच्छा ज़्यादा लगता है? अगर गाना का बात किया जाए तो पवन सिंह का गाना अच्छा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो कोई भी गाना रिलीज़ करते वो बहुत ज़्यादा रील्स में चलते भी है, और उनका गाना तमाम पब्लिक पसंद करती है। और अगर एक्टिंग में पकड़ा जाए और चाहे और भी कुछ गानों में, तो खेसारी लाल जी का भी मतलब बहुत ज़्यादा उनका भी गाना ट्रेंडिंग में चलता है, और उनका भी बहुत ज़्यादा गाना पे बहुत लोग मतलब प्यार भी देते हैं। दोनों ही समान है। अच्छा, आपने बोला कि बिहार में बेटी का दर्जा बहुत ज़्यादा होता है, तो जब खेसारी लाल गाते हैं कि नीलुआ तोरा पिलुआ पड़ी, चाहे रंग डलवाई के बदल गई काजल, अभी एक गाना और भी आया था उनके लड़की के ऊपर, और टुनटुन लाल यादव ने भी गाया था डिम्पलवा पायलवा माही मनीषा भी, ये कहाँ तक सही है? देखिए, मैं उतना मतलब भोजपुरी गाना उतना सुनती नहीं हूँ, जितना ट्रेंडिंग में चलता है ऑर्केस्ट्रा में जो बजता है वही मैंने सुना। और अभी तमाम जितने भी सॉन्ग्स के बारे में आपने बोला है उसमें से कोई भी सॉन्ग मैंने सुना नहीं है। लेकिन फिर भी कोई भी रहे, वो बड़े कलाकार रहे चाहे वो छोटे कलाकार रहे, आप लोग में आपसी दुश्मनी होगा तो आप लोग आपस में लेके मतलब कुछ भी कीजिए, किसी का घर का माँ बहन बेटी इन लोग को ना बीच में घसीटे। अच्छा, दूसरे की बेटी है, खेसारी लाल की बेटी अपनी बेटी है कह रहे हैं वो। कल एक उन्होंने वीडियो भी रिलीज़ किया है लंदन से, उसमें वो कह रहे हैं कि मतलब वो कृति के नाम पे गाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी बेटी का जो फ़ोटो लगाए हैं उस पर उनको ज़्यादा आपत्ति है। ठीक है जी, क्योंकि देखिए उनका बेटी का नाम कृति है। ठीक है, कृति नाम की तमाम लड़कियां हैं। ठीक है, उससे कोई मायने नहीं रखता, मायने तो मेन जो फ़ोटो उन्होंने स्क्रीन पे लगाया है उनका बेटी का, यही ज़्यादा बहुत मतलब गलत उन्होंने किया है। ठीक है, और नाम एक इंसान का ऐसा नाम नहीं है जो कृति नाम खाली खेसारी लाल जी का बेटे का ही नाम है, बाकी तमाम और भी लड़कियां का हो सकते थे, लेकिन उन्होंने जायज़ किया है जो फ़ोटो जो स्क्रीन में उन्होंने लगाया, यही सबसे बड़ा गलती उन्होंने किया है। अच्छा, अभी गुड़िया हलचल कहाँ प्रोग्राम कर रही हैं आजकल? प्रोग्राम तो बहुत दूर का होता है, जैसे सहरसा जिला हो गया, एकमा हो गया, मोतिहारी, उसके बाद फिर बेतिया उतिया साइड में बहुत जगह ऐसे है दूर जब भी प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी तो नज़दीक तो एक भी प्रोग्राम नहीं मिलता है। अब तो गुड़िया हलचल का रेट भी बढ़ गया होगा, पैसे का जो प्रोग्राम जो होता है नाइट शो, मेहनत भी बढ़ गया है। अच्छा, पहले से ज़्यादा मेहनत भी बढ़ गया, पैसा भी ज़्यादा तो डबल हो गया होगा। हाँ, पैसे तो हुआ है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मान के चलिए एक स्टेज में 10 लड़कियां हो, ठीक है, लेकिन वो 10 लड़कियों में से कम 9 लड़की सारा रात वैसे ही बैठ के रहती है, और उन लोग का एंट्री मैं खुद करती हूँ। आप कितना देर प्रोग्राम करती हैं? अब जितना देर तक मतलब पब्लिक पैसा देता है, जो हाँ इतना टाइम से लेकर इतना टाइम तक आपको शो अपना मतलब देना है, उतना ही टाइम तक मैं करती हूँ।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गुड़िया हलचल। और जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? जाते जाते मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी, जो इतना ज़्यादा प्यार और मोहब्बत मुझे देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा। क्योंकि आज आप लोग का वजह से मैं आज इस मुकाम तक हूँ और मैं चाहती हूँ इससे आगे तक मैं बढ़ूँ, लेकिन फिर भी मैं जितना भी मेहनत करूँ, जितना भी कुछ करूँ, आप लोग का बिना प्यार का, बिना सपोर्ट का मैं कुछ नहीं हूँ। तो आप लोग ऐसी प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर बरकरार रखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात बता दूं कि गुड़िया हलचल को बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, न्यूज़ वाले भी और भी लोग इनका साटा वाटा करने के लिए। तो मैं बता देता हूं कि जामो बाज़ार से आप आइएगा, वहां से किसी से पूछ के पुराना बाज़ार आ करके यहाँ पे असलम, मालिक का नाम है असलम राय, उनसे आप संपर्क करिए और इनका जो भी प्रोग्राम है आप लोग करवाइए। बहुत अच्छा डांस करती हैं। और ये थे गुड़िया हलचल। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे थे इट्स न्यूज़। नमस्कार।